नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह ने कल सुप्रिया जी बोला कि कांग्रेस के नेता ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीति ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सारा कुछ वोट बैंक के समझौते के लिए करती है। क्या यह वोट बैंक का समझौता था जिसको गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अमित शाह ब्रह्मवाक्य बोलते हैं। अमित शाह राजा हरिश्चंद्र है जो सच बोलते हैं। अमित शाह कांग्रेस की तारीफ करेंगे। अमित शाह इसी तरह की उलझुल बयानबाजी करते हैं। रहे होंगे गृह मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? उलझुल की बातें करते हैं, विभाजनकारी बातें करते हैं, विभाजनकारी नीति। अरे है, मैंने बोला है, होंगे गृह मंत्री। कहा मैंने? जो भी हो, अमित शाह क्या हमारी तारीफ करेंगे? क्या हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे? आप बार बार कह रहे हैं मोदी ने कहा भारत झुकेगा नहीं। अरे भैया, हथकड़ियां खुलवा दो ना, जो लोगों को भर भर के भेजा जा रहा है। चाइना के लोगों में हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नेपाल के लोगों की हथकड़ियां नहीं बंध रही हैं। हिंदुस्तानियों को जो खदेड़ा जा रहा है, हथकड़ी बांधकर खदेड़ा जा रहा है। टैरिफ पर दुनिया भर के देश, ब्राजील, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, फ्रांस, चाइना, सब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सुई टपक सन्नाटा है। क्यों भैया? कहां गई 56 इंच की छाती? चू तक नहीं हो रही। छोड़िए उन बातों को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। आपको पता है वो 5 कौन से ऐसे सबूत हैं जिसके कारण आज तबहुर राणा का प्रत्यार्पण हो पाया है? आपकी रिसर्च ने जरूर बताया होगा। मैं आपकी रिसर्च को और पुख्ता कर देती हूं। तबहुर राणा सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और कोची भी गया। हमारी एजेंसीज ने उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट दिया, उसके लोकेशंस दिए। वो पहला सबूत बना उसके खिलाफ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मैं यहां पर 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं। अमेरिकी मैगजीन को कोई कोट कर रहा है तो सुधांशु जी को दिक्कत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या समझ के कोट कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र कोट कर रहे हैं। जी, जवाब ले लेते हैं। अरे भाई छोड़िए, 2023 में एक मिनट 2023 में तो बैठकर संक्षेप में सुप्रिया जी मोदी जी को आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे मोदी जी के राज में गलत हो रहा है। 1 मिनट। और भाई एक बात मुझे बता दीजिए, अटल जी ने वार्ता करी आगरा। हर प्रधानमंत्री अपने नेबरहुड में शांति चाहता है। उसके बाद कारगिल हुआ तो क्या अटल जी को हम बिल्कुल अक्षम में बता देंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अटल जी पे बात हुई। ये क्या बातें करते हैं भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई। जवाब सुधांशु जी। एक देखिए सुप्रिया जी, जाननी जरूरी है। आप बीच में ना बोल। व्यूअर्स के लिए ये छोटी सी बात जान लीजिए। छोटी सी बात। ज़बियुद्दीन अंसारी को सऊदी अरेबिया ने 2012 में एक्स्ट्राडाइट कर दिया था। 13 साल से वो हमारा दामाद बना, खाना खा रहा है जेलों में। क्यों नहीं? दिल्ली, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, अब टाइम लिमिट को फॉलो करें। ओके, सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। सुधांशु जी काय खाना खिला रहे उसे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, सुप्रिया जी जोश में आती हैं तो कई बार उनके मुंह से क्या निकल जाता। उन्होंने कहा अटल जी ने मुशर्रफ को आगरा में बुलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। अरे नवाज शरीफ महोदय, आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई है और कारगिल उसके 2 साल पहले 1999 में हो चुका था। हाँ, अरे सुनिए, तो सुनिए आप बोल रही थी, मैंने शांति सुना। अब बताता हूं। हाँ, बिल्कुल, वो पूरी घटना सबको पता है कि नवाज शरीफ की जानकारी के बगैर हुई। और अभी 6 महीने पहले नवाज शरीफ का ओपनली दिया गया बयान है कि जो मुआहदा हमने किया था उसकी खिलाफ वर्जी हमने की। ये एक्सेप्ट किया है नवाज शरीफ ने। और परवेज मुशर्रफ ने खुद बयान दिया दुबई से बैठकर कि भारत के खिलाफ वो उन लोगों का मोहरा बन गए आतंकवाद का, वो पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था। ये दोनों बातें मोदी जी के सरकार के आने के बाद हुई। और कितनी मजेदार बात है, आप देखिए, आपके दर्शक देखेंगे कि अफजल को फांसी 2007 से 2014 7 साल लगे होने में, मगर इन्होंने जो सबूत दिलाए थे, मोदी जी की सरकार आए हुए 11 साल हो गए हैं, मतलब, मगर जो क्रेडिट है वो 11 साल पहले के सबूत। तो गजब का इन लोगों का टाइम डायलेशन है।
क्या बोला तूने? मतलब एक चीज में तो फाइल जो हो चुकी है साइन करने में 7 साल हैं, मगर सबूत जो है वो 11 साल पहले से लागू हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो आईटी रिवॉल्यूशन राजीव गांधी जी लाए थे, मतलब वो लाए 85 में थे और दिखना शुरू हुआ 2015 में। मुझे लगता है इस प्रकार के जो निराधार निरर्थक तर्क देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। सारे लोगों को यह बात भली भांति पता है कि किस पार्टी की क्या स्थिति, क्या स्टैंड होता है। और तो मैं और दर्शकों को याद दिला दूं, बाकी बात तो छोड़िए, 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार परमाणु विस्फोट करने जा रही थी, अमेरिका से एक घुड़की आई और ये चुप हो गए थे, और हमने 98 में करके दिखाया और ये कहा कि वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। इंदिरा जी 74 में नहीं बोल पाई थी वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, उन्होंने कहा था हमने शांतिपूर्ण कारणों से किया है। हमने कहा था नहीं, शांतिपूर्ण कारणों से नहीं किया है, वी आर ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये अंतर है हमारे अप्रोच। जी 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 40 सेकंड 40 सेकंड सी बात कह ले। जी 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 बोलिए सुप्रिया जी। मैं सब कुछ करूंगी एक शो पर, मेरी सुधांशु जी से घोर मतभेद है, लेकिन मैं नवाज शरीफ के डिफेंस में नहीं खड़ी हो जाऊंगी। गजब बेइज्जती है। कभी भी अपने देश में मैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए नवाज शरीफ का डिफेंस नहीं करूंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने आज वो कर दिखाया। तुम्हें शर्म है कुछ? वो बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरी उनसे घोर असहमति है। आप नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने लगे, उन बेचारे को पता नहीं था। अरे बागा बॉर्डर पर गए थे नहीं गए थे अटल जी, और कारगिल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मैं झूठ बोल रही हूं यहां पर। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। आप नवाज शरीफ की तरफदारी करने लगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूं, अमेरिका घुड़की, अरे उसी अमेरिका की आंख में आंख डालकर इंदिरा जी ने प्रतिकार किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपकी तरह चीन का नाम नहीं लूंगा, लाल आंख दिखाने की जगह लाल शर्ट और लाल कारपेट नहीं पहन लूंगा, काम नहीं किया इंदिरा जी ने। कितनी बड़ी बात बताई है। तो इंदिरा जी का नाम थोड़ा सोच समझ कर लिया करिए, इसलिए लिया करिए। ओके, जवाब ओके, टाइम लिमिट इज देयर, सुधांशु त्रिवेदी पाकिस्तान के नवाज शरीफ की तारीफदारी करने लगे। ओके, सुधांशु जी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी। अरे कुछ तो शर्म करिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये मुझे लगता है कि सुप्रिया जी, मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं, या तो आपका ध्यान कहीं और था। मैंने तो कहा कि नवाज शरीफ ने गलती एक्सेप्ट की, उसने कहा कि गलती हमारी थी जो कारगिल में हुआ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और मुशर्रफ ने भी कहा कि गलती उनकी थी, ये पाकिस्तान के द्वारा की गई गलती थी। ये मैंने कहा, पता नहीं आपको क्या सुनाई पड़ता है, जो सुनना चाहते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस चीफ कुछ कर रहा है, उसमें आप उनको क्लीन हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं भाई। और हमने उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ किया, चाहिए आपको भाई क्या तरीका है? आप बोल रही थी, मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब दर्शकों को समझ में आता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आते हैं तो किस ढंग से डिफेंस होने लगता। अब मैं बताता हूं, नवाज शरीफ ने गलती स्वीकार की, मैंने ये बोला। आपके जमाने में किसी ने गलती नहीं स्वीकार की, और मैं बताना चाहता हूं इंदिरा जी ने क्या तरीका है? आप भी बोल रहे हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक करके सुधांशु जी बोलिए। आपकी हर बात में शांति से सुन रहा था। अब मैं सुनिए सुप्रिया जी, इंदिरा गांधी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बावजूद पीओके क्यों नहीं लिया? छोड़िए, अरे हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर उस समय के पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पे छोड़े, और 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो आज के पाकिस्तान में थे वो वापस नहीं लिए इंदिरा जी ने। सुधांशु पूछना चाहता सुधांशु जी, कौन सा रहस्य था? सुधांशु जी, मेरा एक प्रश्न आपसे, मेरा एक प्रश्न है। मैं पागल हूं। मैं देश के गृह मंत्री को कोट कर रहा हूं और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये बार बार पार्टीशन की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों लेकर आती है? तुष्टीकरण, पार्टीशन हो गया, अब तो देश आगे बढ़ गया है, उससे तुष्टीकरण की बात है, क्यों? सुधांशु त्रिवेदी, आपका आवाज क्रैक हो रही थी, दोबारा मेरा प्रश्न would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke.